आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं भैया। यदि हमें भाभी माँ को सीता अवश्य मिलेगी लक्ष्मण। देखो संध्या हो गई है पर दीपक भी जल रहा है। ऐसे ही अपने मन में इस आस रूपी दीपक को सदा प्रज्वलित रहना चाहिए। भली प्रकार सिया को समझाना, बताई प्रेम और बल चले आना। हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। हमें अलग अलग टुकड़ियों में बंट जाना चाहिए। एक कार्य करते हैं, आप उस दिशा में देखिए और एक टुकड़ी उस ओर। हनुमान जी, इतने दिनों से बस रात दिन चलते ही जा रहे हैं। इस वन में न अन्न का दाना प्राप्त हुआ न जल की बूंद। ऐसे में तो अपना उद्देश्य पूर्ण करने से पहले ही अपना देह त्याग देंगे। उचित कहा भ्राता। महाबली हनुमान, वो देखिए। इस सूखे प्रदेश में फलदार वृक्ष। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। चलो नील चलो। रुको, चारों ओर सूखे वृक्ष के बीच एक फलदार वृक्ष का होना संदेहदायक है। हमें सावधान रहना चाहिए। हनुमान जी, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। प्रभु की भेंट है, ग्रहण करने दीजिए। हनुमान जी बचाइए। हनुमान जी बचाइए। हनुमान जी बचाइए। ये फलों का वृक्ष नहीं, जाल था ये, मेरा माया जाल, जिसमें तुम सारे फंस गए। ये तुम्हारे भोजन का स्थान नहीं, मेरे भोजन का स्रोत है। इस उजड़ वन में जो भी आहार की खोज करता है वो मेरा आहार बन जाता है। हनुमान काका, नेतृत्व मैं कर रहा हूं। अपने गुट की रक्षा का दायित्व मुझे उठाने की आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम।
हम सबको आप पर गर्व है युवराज अंगद। अति उत्तम अंगद, आज तो तुमने सिद्ध कर दिया कि किष्किंधा का भविष्य योग्य हाथों में है। सब आप ही से सीखा है हनुमान काका। आपकी शिक्षा और दीक्षा की वजह से ही आज ये संकट टाल पाया हूँ। संकट अभी टला नहीं है। कुछ समय पूर्व हमारे साथ 30 वानर थे, किंतु अभी आधे ही शेष बचे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है हमारे साथी पीछे छूटते जा रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो श्री राम को दिया वचन निभा नहीं पाएंगे हम। आप ही कोई मार्ग निकालिए हनुमान जी। जय श्री राम। प्रभु की भक्ति ही हमें यहां तक लाई है, तो आगे का मार्ग भी हमें प्रभु की भक्ति ही दिखाएगी। लंकेश, मैं विचलित हूं मंदोदरी। किसी भी प्रकार के ज्ञान या प्रवचन को सुनने को सज नहीं। विभीषण ने आपसे मुख मोड़ लिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी अतिथि सीता ने उनका हृदय परिवर्तित किया है, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया है। यदि आप अब भी ना संभले तो एक दिन संपूर्ण लंका आपसे विमुख हो जाएगी। अभी भी समय है, सीता लौटा दीजिए, अन्यथा कोई ऐसा अनर्थ हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझता हूं तुम्हारी व्याकुलता, तुम्हारी चिंता का वास्तविक कारण समझता हूं। तुम्हें भय है कि अगर सीता लंका की महारानी बन गई तो तुम्हारा पद छोटा हो जाएगा। लंकेश के साथ सीता का नाम लिया जाएगा, इसका भय है ना तुम्हें? शीघ्र ही तुम्हारा यह बुरा स्वप्न सत्य बनने वाला है। सीता लंका की महारानी बनेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। परंतु ये कोशिश अवश्य करना कि ये जो तुम्हारे भीतर चल रहा है, ये द्वंद, इसे विष बनकर अपने नेत्रों या बोली में बाहर मत उगलना। पिताश्री, तो अब मेरे पुत्र को भी मुझ पर संदेह होने लगा। संदेह नहीं, दुख हुआ है मुझे कि आपने चाचा श्री को महल से निष्कासित कर दिया, जबकि उन्हें तो लंका से ही निष्कासित कर देना चाहिए था। हाँ पिताश्री, मैंने इस विषय पर बहुत विचार किया। हिम भी अपने ही जल में पिघल जाता है। ऐसे लंका के भेदी ही घर परिवार के टूटने का कारण बनते हैं। मैं जानता हूं कि वो मेरे चाचा श्री हैं, आपके अनुज हैं। इसीलिए आपको उन पर प्रहार करने से रोका मैंने। किंतु अब वो उस स्त्री का समर्थन कर रहे हैं जो आपके विरुद्ध है, और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। एक सपेरा भी अपने सर को बंद करके रखता है पिताश्री, अपने गले में पहनकर नहीं। चाचा श्री संकट बन सकते हैं। प्रसन्नता हुई
ये जानकर कि कोई तो है लंका में जिसे आज भी मेरी चिंता है। मैं उस महादेव का भक्त हूं जिसके गले में सबसे बड़ा विषधर है, विभीषण। मेरा विष्णु भक्त भाई मेरे विरोध में अवश्य खड़ा है, परंतु मेरा शत्रु नहीं। मैं चाहता हूं कि वो यहीं लंका में रहकर मेरी शक्ति का साक्षी बने, स्वयं देखे सीता को मेरे समक्ष झुकते हुए, उसकी आशा को छिन्न भिन्न होते हुए। उसके उपरांत लंका में उठ रहे हर विरोध पर विराम लग जाएगा। आप वो देख लेते हैं पिताश्री, जहां तक मेरी दृष्टि और दृष्टिकोण नहीं पहुंच पाते। एक बात मुझे खटक रही है, उस सीता में इतनी शक्ति, इतना साहस कहां से रहा है? अभी तो उसने केवल चाचा श्री की बुद्धि भ्रष्ट की है, आगे न जाने क्या क्या करेगी। अपने पति और परिवार से तो वो दूर है ही, आपने चतुर्मास से उसका भोजन भी बंद करवा दिया है, तो फिर बिना अन्न और जल के उसमें इतनी ऊर्जा कहां से रही है? पिताश्री, अशोक वाटिका में अवश्य ही कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी दृष्टि से दूर है। तुम्हारी दृष्टि उस ओर गई जिस ओर मैंने विचार नहीं किया था। सही कहा तुमने, कुछ तो अवश्य है जो अशोक वाटिका में हम जानते नहीं। तो पता लगाना होगा पिताश्री। इस कार्य के लिए कोई है तुम्हारी दृष्टि में? मेरा अनुज अक्षय कुमार। क्यों ना ये कार्य उसे सौंपा जाए? सही कहा तुमने, इस कार्य के लिए मेरा प्रिय अक्षय कुमार उचित रहेगा। जाओ, कहो उसे कि उसके पिता ने उसे यहां बुलाया है। जी पिताश्री। रुको मेघनाथ, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। दांव लगाया जाए, कौन जीतेगा दल प्रमुख? दो भाइयों के बीच में युद्ध है, जीत में भी हार ही होगी। यही तो सबसे बड़ा आनंद है। मेरा मत है ये लंबा वाला योद्धा जीतेगा। इसका गठीला शरीर, लंबाई इसकी सहायता करेंगे। मुझे लगता है छोटा वाला जीतेगा, उसकी चपलता उसे बली बनाती है। अद्भुत।
तुम पुरस्कार के योग्य हो, किंतु तुम्हारे कारण मैं दांव हार गया। तो पुरस्कार नहीं, दंड लेना होगा। अंत कर दो अपने भाई का। यदि मैं जीत जाता तो यहां उत्सव होता, परंतु अब बात कुछ और है। मार डालो अपने भाई को। मारो इसे। यदि ऐसा है तो मुझे पराजय स्वीकार है कुमार। अद्भुत। अब मैं जीत गया, किंतु एक पराजित योद्धा का लंका में कोई स्थान नहीं। तुम्हें जाना होगा यमलोक। जीत कर भी पराजित हो गया। सावधान, लंकापति और युवराज पधार रहे हैं। क्षमा कीजिए पिताश्री, फिर आप ही बताइए ना, और क्या करता मैंने बोला था उसे मार दे अपने भाई को, और नहीं माना वो। मैंने उचित किया ना पिताश्री? भ्राता, न्याय अब भी अधूरा है। लंका में पराजित होने वाले के लिए कोई स्थान नहीं है। ये हुई ना लंकेश के पुत्र वाली बात। अक्षय, यदि तुम ऐसे ही अपने मनोरंजन के लिए हमारे सैनिकों की आहुति देते रहे तो लंका के सैन्य बल का क्या होगा? अक्षय, मेरे अनुज, आपके और मेरे होते हुए किसी और की आवश्यकता ही क्या है भैया? ये क्या है? कितना सुंदर! ऐसा दिव्य रथ किसका है भैया? तुम्हारा, पिताश्री की ओर से। धन्यवाद पिताश्री। ऐसा रथ तो 10 लोकों में किसी के पास नहीं मिलेगा। पुष्पक की चाहती तुम्हें, ये उससे भी अधिक सुंदर है, किसी भी लोक में जा सकता है। लंका का एक और नियम है, निःशुल्क कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। इतना अद्भुत उपहार ऐसे ही नहीं देंगे। बताइए महाराज, क्या आदेश है? तुम्हारा लक्ष्य है सीता। कहने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री, जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। पता लगाओ
बिना किसी आहार के सीता इतनी स्थिर कैसे है? कौन है जो लंकेश की दृष्टि से बचकर लंका की शत्रु की सहायता कर रहा है? लो सीता, भोजन ग्रहण कर लो। ये सब करके तो बड़ा आनंद आएगा, किंतु इस समस्या का समाधान कई जीवन ले लेगा। चिंता मत कीजिए पिताश्री, आपकी सीता को कुछ नहीं होगा।